बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, यानी फोनेटिक्स एंड टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स है। यानी फोनेटिक्स क्या है और उसके टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। यानी नंबर 1 आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, नंबर 2 एकॉस्टिक फोनेटिक्स और नंबर 3 ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आप लोग के सामने रखेंगे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ फोनेटिक्स या डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स। यानी फोनेटिक्स क्या होता है और ये यानी फोनेटिक्स जो है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड कैन इस कॉल्ड जो है फोनेटिक्स। यानी फोनेटिक्स क्या होता है, जो स्पीच साउंड होते हैं, स्पीच से मुराद गुफ्तगू के लिए जो आवाज़ें ओरल कैविटी से या मुंह से यानी ह्यूमन बीइंग निकालते हैं उसकी जो स्टडी की जाती है और वो स्टडी जो है फोनेटिक्स कहलाती है। यानी द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। और ये जो स्पीच साउंड है दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप्स। नंबर 1 इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, नंबर 2 एकॉस्टिक फोनेटिक्स और नंबर 3 इज ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो सबसे पहले आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की जानिब जाते हैं। आर्टिकुलेटरी यानी आर्टिकुलर से निकला है। आर्टिकुलर किस चीज़ को कहते हैं? आर्टिकुलेटर किस चीज़ को कहते हैं? कलाम करने वाला जब नाउन हो। और आर्टिकुलेटर जो है यानी किस चीज़ को, यानी जब नाउन हो तो यानी वजह कलाम करने वाला, यानी ऐसे आज़ा जो कलाम करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं, वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के ज़िम्मे में आते हैं। यानी दिस टाइप ऑफ फोनेटिक्स focuses on the production of speech sound including the movements and the position of articulator। यानी ये आर्टिकुलेटर्स में such as the tongue यानी आपकी जो है ज़बान, लिप्स आपके होंठ एंड ओकल कार्ड और आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले आपके यानी ओकल कार्ड्स यानी जो आपके जो है यानी एडम एप्पल में पड़े रहते हैं। तो ये बेसिकली जितने भी मैंने ये आर्गन्स बताए, यही आर्गन्स जितने भी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का काम होता है। यानी इसकी एग्जांपल आप लोग यूँ दे सकते हैं, द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ऑफ द साउंड पी इनवॉल्व्स द पी। अब पी को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्लोजर ऑफ लिप्स आएगा फॉलोड बाय सडन रिलीज ऑफ एयर। यानी पहले लिप्स जो है क्लोज हो जाएंगे और फिर सडन एयर के साथ जो है एकदम रिलीज ऑफ एयर या ब्रेथ हो जाएगी। तो ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आता है। यानी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक स्पीच प्रोडक्शन के साथ या स्पीच साउंड के साथ यानी उसकी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड के साथ जो है रिलेटेड होता है और उसकी जितने भी जो है आर्गन्स उसमें हिस्सा लेते हैं यही आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आता है। इसके बाद जो है नंबर 2 पे जो है एकॉस्टिक फोनेटिक्स। एकॉस्टिक कहते हैं यानी सूतियाती या जो है समी या आवाज़ से रिलेटेड फोनेटिक्स। यानी ये वो फोनेटिक्स होती है यानी हाउ साउंड आर प्रोड्यूस, इट मीन्स हाउ साउंड आर प्रोड्यूस कि कैसे ये साउंड जो है प्रोड्यूस की गई, उसकी पिच क्या है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या पिच क्या है, उसका जो है यानी बाकी एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड कहते हैं आवाज़ की तूलो अर्ज को और उस आवाज़ का ड्यूरेशन क्या है। तो ये एकॉस्टिक फोनेटिक्स में होता है। यानी एकॉस्टिक फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच साउंड। तो ऐसा समझे कि एकॉस्टिक फोनेटिक्स जो है उसका ताल्लुक स्पीच साउंड के साथ होता है एज दे ट्रेवल थ्रू द ईयर सच एज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन। यानी जैसा कि ये ओकल कार्ड में ये आवाज़ पैदा हो जाती है और ये फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितना उसका तूलो अर्ज होता है और कितनी वक्त के लिए वो आवाज़ होता है, ये सारी मालूमात जो है हमें एकॉस्टिक फोनेटिक्स देते हैं। यानी इट मीन्स हाउ साउंड आर प्रोड्यूस। यानी इसमें यह है कि किस तरह ये साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें आर्गन को नहीं देखा जाता बल्कि साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की ड्यूरेशन और साउंड के एम्पलीट्यूड को देखा जाता है। यानी द एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल साउंड ए इंक्लूड इट्स फ्रीक्वेंसी, पिच एंड इट
फॉर्मिनेंट फ्रीक्वेंसी विच आर डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द वोकल ट्रैक। बेसिकली यहाँ पे जो वाल साउंड ए हम प्रोनाउंस कर लेते हैं तो ए की जो आवाज़ साउंड आ जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी और पिच और उसकी फॉर्मिनेंट फ्रीक्वेंसी हर शख्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हर शख्स का चेहरे का शक्ल, उसके हड्डियों का ढांचा, उसके वोकल कॉर्ड की बनावट डिफरेंट होती है। तो वो जो डिफरेंट होते हैं तो वो डिफरेंट डिटरमाइनिंग ऑफ यानी साउंड्स करते हैं। तो इसी वजह से ये फॉर्मिनेंट फ्रीक्वेंसीज होती है और एक फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी या पिच जो किसी साउंड की होती है। तो एकॉस्टिक का मतलब ये होता है कि किस तरह ये साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह ऑडिटरी फोनेटिक्स वाजे है कि एयर के साथ उसका ताल्लुक है, यानी ऑडिटरी फोनेटिक फोकसेस on how speech sound are perceived by the listener, including aspect any such as auditory processing and perception of the phonemes and prosody। यानी ये बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ऑडिटरी फोनेटिक्स में जो ही आवाज़ आप लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो साउंड कैसे यानी आपकी एयर को रिसीव हो जाती है। तो ये जो एयर को रिसीविंग है ये ऑडिटरी फोनेटिक्स में के ज़िम्मे में आता है। यानी इसकी एग्जाम्पल आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि ऑडिटरी फोनेटिक्स एक्सप्लोर हाउ लिसनर डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिमिलर साउंड सच एज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाल साउंड आई, यानी स्मॉल आई है और जो है कैपिटल आई है, यानी उसमें आई को आप लोग देखें, उसकी वाल साउंड को आप लोग देखें कि किस तरह उसके आवाज़ में हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि एक स्मॉल लेटर है और एक कैपिटल लेटर है। तो ये बेसिकली किस बिना पे होता है? ये ऑडिटरी फोनेटिक्स में होता है। और नीचे जो है कंक्लूजन है, यानी दिस टाइप ऑफ फोनेटिक्स आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एंड प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मुख्तलिफ पस मंज़र पेश करते हैं ऑन द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड ह्यूमन लैंग्वेज, और आपकी स्पीच साउंड की प्रोडक्शन के लिए और ह्यूमन लैंग्वेज की प्रोडक्शन के लिए ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है प्रोवाइड करते हैं। तो फोनेटिक्स एंड इन टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।